हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया है। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है कंपनी के बिजनेस को देख करके पैसा लगाते हैं, तो बहुत से लोग कंपनी के फंडामेंटल देख करके पैसा लगाते हैं। दोनों ही हद की जो यहाँ पे केस है वो इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि देखो, यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे बिना ही आपको रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर आप कंपनी का बिजनेस भी देखो और कंपनी का फंडामेंटल भी देखो, तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। लेकिन जो लोग यहाँ पे रिस्क यहाँ पे लेने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको जो है बस कंपनी के बिजनेस को देख करके ही पैसा लगा लेते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे दो कंपनी, उसमें से एक कंपनी का तो बिजनेस सही है, लेकिन फंडामेंटल अभी यहाँ पे वीक दिखाई देता है, जो मैंने पहले ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। साथ साथ यहाँ पे कोई भी बाई का जो रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बाई करो, नहीं, खुद से एक बार इसके बारे में स्टडी करना है, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना है। तो जो यहाँ पे पहला जो कंपनी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसका प्रमोटर स्टेक। जहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक में गेन होते हुए दिखाई दिया, जो सबसे अच्छी चीज़ में से एक होती है किसी भी कंपनी के लिए। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पर जो है आपको डोमेस्टिक वाले और यहाँ पे फॉरेन वाले भी स्टेक को कम करते हुए दिखाई दिए। देखो, यहाँ पर FIS का जो स्टेक होता है ना, वो कहीं हद तक आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना आपको प्रमोटर होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है मार्केट में जिसका यहाँ पर FIS स्टेक सबसे ज़्यादा था 33% का, लेकिन वो आज यहाँ पर डूबा हुआ है। एग्जांपल में आपको यस बैंक है। तो इसलिए ऐसे स्टेक को देख करके पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, प्रमोटर स्टेक जरूर से देखो कि भाई प्रमोटर यहाँ पर क्या कर रही है। देखो, यदि प्रमोटर खुद में भरोसा है, उनको ये मालूम लगता है कि अभी जो प्राइस जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी सस्ता है, तो ये आगे ग्रोथ कर सकता है, इसलिए प्रमोटर यहाँ पे स्टेक को गेन करता है। तो ये भी पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं बता दूं कि इस कंपनी का आपको हाल ही में पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया था ब्लैक रॉक के साथ। अब शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग को इसके बारे में मालूम चल गया होगा। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। गजब की कंपनी, और इसका यहाँ पे गजब का काम देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है, और मैंने इसके बारे में आपको लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया। साथ साथ मैंने इस स्टॉक के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल भी भाई मैंने शेयर किया था, और उनका भी यहाँ पर पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इसके बारे में स्टडी करना है और इसके बारे में सोचना है, समझना है। देखो, मैं बता दूं उससे पहले कि यहाँ पर हम लोगों ने एक जो टेलीग्राम का चैनल भी क्रिएट किया। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग जरूर से ज्वाइन हो सकते हो, जिसका मैं लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो, इस कंपनी का जो यहाँ पे काम है ना, वो तो यहाँ पर शानदार है ही, और साथ साथ अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी आपको ये एंट्री करते हुए दिखाई देगा। सेबी के जो यहाँ पे पास जो फाइल सबमिट होते हुए दिखाई दे चुका है। अब देखो, यहाँ पर अप्रूवल बस जो मिलने का देर है। यदि यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर यहाँ पर एक और अलग सा गेन होते हुए दिखाई दे जाएगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करना है। और यहाँ पे कल से तो जो है आपको निफ्टी यहाँ पे नेक्स्ट 50 में ये ऐड होते हुए दिखाई दे जाएगा, मतलब कल यहाँ पर आपको शो होते हुए दिखाई दे जाएगा, जिसके कारण आज के दिन एक अच्छा वॉल्यूम भी इस स्टॉक में देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरूर से इसके बारे में स्टडी करो, इसके बारे में समझो। बाकी आप कुछ इसके बारे में और भी जानना चाहते हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप देख लो कि कंपनी का कैसा कुछ बेसिक चीज़ है। टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दिया है। साथ साथ देखो कि जो यहाँ पे सेल्स है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे इनका जो आपका कंपैरिजन है यहाँ पे पेयर्स के मामले में, तो यहाँ पे 3rd रैंक पे ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पेयर्स के मामले से भी यहाँ पर देख सकते हो, और साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस है उसमें भी एक बार आप यहाँ पे गौर कर लो। देखो, जो इनका यहाँ पे सब्सिडरी है, उनका काम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो भाई देखो, जियो पेमेंट, मतलब कि एक तरह का जो फ़ोनपे का जो काम होता है ना, फ़ोनपे, पेटीएम आपको, ठीक है, जी पे, उसी तरह का यहाँ पे जियो पेमेंट सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। और ऐसे से यहाँ पे आपको जो न्यू भी, मतलब ऐसे से यहाँ पे न्यूज़ भी और आते हुए दिखाई दे जाएंगे इसके रिगार्डिंग से, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसके बारे में ज़रूर से आप स्टडी करो, इसके बारे में समझो, उसके बाद ही अंत में फैसला यहाँ पे लेना। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पर काम करता है फूड डिलीवरी बिजनेस में। अब यहाँ पे बहुत से लोग को समझ में भी आ गया होगा, और यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि इस कंपनी का नाम है जोमेटो। देखो, यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि फिलहाल अभी आपको सारे ब्रोकरेज जो हाउस है वो यहाँ पे टारगेट को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे मेरा बयान था ये आज से नहीं था, ठीक है। मैंने शुरू से शेयर किया है, और इसके बारे में भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया था, जब इसका लेवल आपको 145। देखो,
यहाँ पे मैंने टेलीग्राम का जो चैनल क्रिएट किया है उसका ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 से 2 महीना ही हुआ है, इसलिए मैंने उस जो समय जो आपके साथ शेयर किया था उसका भाव चल रहा था 145 का, और आज ये आपको 185 तक भी स्टॉक आते हुए दिखाई दिया और भी यहाँ से और ऊपर भी जाते हुए दिखाई देगा। इसका वजह क्या है ना कि जो अभी यहाँ पे सेल्स जो यहाँ पे बढ़ तो रहा है, साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दिया है। जहाँ पर पहले कंपनी लॉस कर रही थी वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी, तो इसलिए यहाँ पर भी कंपनी का फंडामेंटल सही हो रहा है। साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इसका ब्लिंकिट जो है उसका भी यहाँ पे डिलीवरी चार्ज जो है गेन होते हुए दिखाई दिया था, जो मैंने कल आपके साथ अपने वीडियो में शेयर भी किया था। इसके माध्यम से क्या होगा कि कंपनी का जो लॉस है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी जो उसका न्यूज़ जो आ रहा है वो सारा कुछ ही अच्छा न्यूज़ है, और साथ साथ अभी यहाँ पे IPL का जो सीजन भी चल रहा है जिसके कारण इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये भी एक अच्छा मौका है शॉर्ट टर्म के लिए, एक अच्छा थोड़ा सा पैसा बनाने का, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे फैसला आपको लेना है कि बाई करना है या फिर आपको सेल करना है या फिर आपको होल्ड करना है। बाकी यहाँ पे देखोगे जो मैंने बताया कि बहुत सारे ब्रोकर जो टारगेट भी देते हुए दिखाई दिए, जैसे देखोगे तो यहाँ पर 300 का टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है आपको। साथ साथ यहाँ पे जेफरीज JP मॉर्गन का भी टारगेट अपग्रेड होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर खास तौर से तो यहाँ पे जेफरीज का जो टारगेट है वो तो यहाँ पे 400 तक दिखने को मिला है। उनका ये बोलना है कि अगले 5 साल के अंदर तक ये जो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 400 तक आते हुए दिखाई देगा। उनका एक चीज़ और बोलना था कि ये आपको सालाना जो है 20 से लेकर 25% तक का रिटर्न भी देते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दिए इसके बारे में, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो आप इसके बारे में जो है सही से समझो, इसके बिजनेस को समझो। देखो कंपनी का फंडामेंटल अभी भी यहाँ पे वीक देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बोला कि बिजनेस के बारे में पहले सही से समझ करके कोई भी फैसला यहाँ पे लेना। और जब यहाँ पे स्टेक देखोगे, इसका यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो देखो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक भी गेन होते हुए दिखाई दिया कुछ क्वार्टर से, और साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो भाई सॉरी यहाँ पे प्रमोटर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर FIS जो स्टेक है यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ को ज़रूर से मेंटेन करना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को यार लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।